हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस काल कोठरी में बंद रहेगा। मैया सांप, मैया सांप, सांप। जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। हे प्रभु, तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हो? ऐसे। अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। अब आए हो काबू में, चलो उतरो नीचे। नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अपनी मैया को जाकर कहना। वो रोज कहती थी कि एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज वो दिन आ ही गया। उतरो नीचे। अच्छा, अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो, अब आया मजा। लो, मक्खन लो। लगा था, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी। तुम लोगों ने शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बदला लेंगे। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। वाह, तुम तो बड़े भोले हो। चलो, ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो। यशोदा मैया के पास। अभी पता चलेगा यशोदा मैया को। हमेशा ही कहा करती थी। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। देख ले अपने चोर को। ये सब क्या है? पूछ ले अपने लल्ला से ही। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। क्यों कहना? क्या ये सब सच कह रही हैं? नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल बालों ने किया है। मैं तो वहाँ था ही नहीं। तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? मैया, तुझसे कहा था ना कि जबरदस्ती मुझसे क्या क्या करती है। कितना झूठा है रे तू। सच बता, क्यों आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैया, तू दाऊ भैया से पूछ लेना। हम दोनों भाई मधुबन में अपनी गैया देखने गए थे। सरासर झूठ। मधुबन में तो मेरा छोरा था, उसने तो तुम्हें वहाँ देखा नहीं। वो कैसे देखता? वो तो वहाँ था ही नहीं। वो तो तेरा माखन चुराकर घर के पीछे छुपकर खा रहा था। वो क्यों चुराने लगा अपना ही माखन? क्योंकि तुम उसे माखन खाने को नहीं देती, बाजार में बेच देती हो,
कितना कंजूसी करती हो। तो बेचारा क्या करे, वो चोरी करके ही माखन खा लेता है। तूने उसे देखा था? हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। कान्हा, तू उस समय कहाँ था रे? मैं मधुबन में पेड़ पर चढ़ के जामुन खा रहा था। अच्छा, पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। और वो जो तूने कहा कि तू मधुबन में गैया देखने गया था, वो तो कल की बात थी। मैंने भूल से कल की बात कह दी। कल की बात कैसे कह गया? मैया, तेरे डर से। तू क्रोध करती है ना, इसीलिए। तेरे सामने आते ही मेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। मेरे सामने आते ही तेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा। और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा, इसे मारिए मत। हमें अपना माखन नहीं चाहिए। केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां ना तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से। मैं बताती हूँ अभी इसे। चल अंदर। अरे, मैया, बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस काल कोठरी में बंद रहेगा। पहले मैं एक मजबूत लाठी तो ढूंढ लूं। लाठी? लाठी किस लिए? तुझे मारने के लिए। मैया, अगर लाठी से मारोगी तो बहुत लगेगी। लगेगी? तभी तो तू सुधरेगा। मैया, सांप! मैया, सांप! सांप! हाय दैया, सांप कहाँ है? अभी अभी मेरे पैरों के ऊपर से इधर गया। हाय दैया, मैं किवाड़ तो खोल दूं। तू जा यहाँ से, तू बाहर भाग जा। बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा यहाँ से। नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं? मैया, पहले तू निकल जा, मैं इसे रोकता हूँ। क्या कर रहा है रे लल्ला? तू जा यहाँ से, जा। नहीं, तू लाठी मुझे दे दे। नहीं, तू जा यहाँ से, जा। नहीं मैया। देखो नाग देवता, मेरी मैया को डसने से पहले तुम्हें मुझे डसना होगा। देखा मैया, मेरा कहना सुनता है। ला, तू लाठी मुझे दे दे। लल्ला। नाग देवता, तुम चुपचाप चले जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरी मैया कल तुम्हारे लिए पीपल के पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखेगी। अच्छा, अब जाओ।
देखा मैया, अच्छा नाग था, चला गया। मेरे लाल, आज कैसी विपदा से बच के अरे तू। मैं बड़ी पापन हूँ रे, बड़ी पापन हूँ। तुझे इस सांप वाली कोठरी में बंद कर रही थी मैं। मैया, तेरी लाठी से नाग देवता भी डर गया, उसी ने मुझे बचा लिया। नहीं, तेरी माँ ने तेरी रक्षा की है। मैं बड़ी दुष्ट हूँ रे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैया, दुष्ट तो मैं हूँ जो तुम्हें दुख देता हूँ। हाँ, सचमुच बहुत दुख देता है रे तू। सारे गांव के उलाहने सुनने पड़ते हैं मुझे। तू क्यों सबके घरों के माखन चुराता है, क्यों? मैया, सच कहता हूँ, आज मैंने किसी का माखन नहीं चुराया। फिर झूठ। इसी तरह झूठ बोलेगा तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। जा, जा तू अपने बाबा के साथ रह। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। हाँ। तुझे कहा ना मैंने, मुझे मत सता। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? नहीं। बात नहीं करनी थी तो फिर मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी? क्या क्या कहा? मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई हूँ? हाँ। ये किसने कहा तुझसे? दाऊ भैया ने। दाऊ ने? हाँ, वो कहते हैं तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर। ऐसा नहीं कह रहे पगले, ऐसा मत कह। दाऊ ने तुझे कैसे कह दिया? मुझे गोधन की सौगंध है, मैं ही तेरी माँ हूं और तू ही मेरा बेटा है। अगर तूने ऐसा कहा तो तेरी माँ जीवित नहीं रहेगी। तो दाऊ भैया झूठे मैया? हाँ, झूठा ही नहीं। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो धूर्त है, महाधूर्त। आज उसे आने दे, मैं उस पर बहुत क्रोध करूंगी। उन पे क्रोध करना, फिर मुझ पे कभी क्रोध नहीं करना। नहीं, तुझ पे कभी क्रोध नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो फिर हंस के दिखाओ।
अरे, छोटे मुखिया आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली। कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ, कैसा? अभी जो मैं राग बजा रहा था, इसे राग भैरवी कहते हैं। बहुत सुंदर राग है। मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ, लाओ दिखाओ। ये कैसे बोलती है? ये आपके लिए बहुत बड़ी है। ठहरिए, मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। हाँ। आज की पहली बिक्री आपके ही हाथों। ये लीजिए, इसे बजाना सीखिए। इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे, परंतु अभी नहीं। पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास? हाँ, कैसा? पहले इन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार से। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से नहीं, मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं। इस प्रकार से। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु।
धनवा, ये क्या कर रहे हो धनवा? ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा। आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? हाँ नंद बाबा, जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली बजाई इसने? हाँ। कृष्णा, ये सब तुमने कहां से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा। गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया। सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। हाँ, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है बालक की सरलता को देखकर सरस्वती मां स्वयं ही आ गई हूं। देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाच से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी, मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। कान्हा, चलो बेटा, घर चले। मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। तुम्हारी जसोदा मैया बुला रही हैं तुम्हें। जय हो, जय हो, हे देवता, जय हो। अच्छा, चलो कान्हा। अरे हाँ, सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था। कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे ही उसे अपने अधरों से लगाया, उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हाँ? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा यशोदा, ऐसा ही हुआ होगा। हमारा कृष्ण अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। अरे धनवा तो इसके चरणों में गिरकर कह रहा था कि ये कोई गंधर्वों का राजकुमार है। उसे ये गंधर्वों का राजकुमार दिखाई देता होगा। मुझे तो आपका ये लाडला चोर दिखाई देता है, महाचोर। सुना है कि आज पूरी मित्र मंडली के साथ कलावती के घर गया था चोरी करने के लिए। क्यों? मैंने चोरी नहीं की। तो फिर क्या किया? वो तो मेरे मित्र कह रहे थे कि उसने तुमसे झूठ बोलकर 2 कटोरी माखन ले लिया था, इसलिए उसका सारा माखन लूट लो। अच्छा, तो चोरी नहीं की, लूट मचाई। हाँ। कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हूँ। चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए।
राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे, कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा। उसके पास जाकर क्या करोगी? वो मुझे बुला रहा है ना। तुझे बुला रहा है? राधा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे, कोई ग्वाला है, अपनी गैयों को बुला रहा होगा। तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ, सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है। राधा 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 राधा। नंद बाबा, क्या बात है? बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी पधारे हैं। अरे, वृषभानु जी आए हैं? उनके साथ वहां की पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। पंचायत के लोग आए हैं? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना। पिछले वर्ष होली में हमने आक्रमण किया था उनके गांव पर और फाग भी खेला था। इस वर्ष बरसाने वालों की बारी है गोकुल पर आक्रमण करने की। इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। अच्छा। वृषभानु जी, पधारिए। विराजिए, विराजिए। नमस्कार भाभी। नमस्ते। लीजिए। भाभी, लस्सी में इतना माखन? इतनी दूर से चलकर आए हैं ना, थकन उतारने के लिए इतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे, राधा बिटिया भी आई है? हाँ, हम लोग चलने लगे तो जिद करके रास्ते में बैठ गई कि मैं भी गोकुल चलूंगी। अच्छा किया। बेटी, तेरे बाबा तो पंचों से बातें करेंगे, तू यहाँ क्या करेगी? चल, मेरे साथ अंदर चल। हाँ हाँ, भीतर कृष्णा है। उससे कहना कि इसे अपने सखाओं से मिलाए। जी। हाँ हाँ बेटी, जा अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल, जा। चल। आओ, देखो लल्ला, ये वृषभानु जी की लल्ली है, राधा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम इसे अपने संग ले जाओ खेलने के लिए। अच्छा मैया, चलो। आओ, हमारा गोकुल देखो। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी हैं। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है। ये हमारी भी है। राधे, तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती?
उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूँ, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं। राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख अथवा मानवीय विवशता का आभास, सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देखो, भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहां खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां। हे माता, देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। ताजे मीठे फल। अरे तुम लोगी बेटी फल? नहीं माई। ताजे मीठे हैं, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। फल ले लो भाई, फल ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए। थोड़े से ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए माई। तू ले ले बेटी। नहीं चाहिए माँ। अच्छा, फल ले लो भाई। ओ भाई, फल ले लो। नहीं माँ, फल नहीं चाहिए मुझे। बहुत मीठे हैं। नहीं माँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई बेटा, कम दाम में दे दूंगी, थोड़े से ले लो। नहीं चाहिए माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छा,
जैसी तेरी इच्छा। हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, बोहनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं? हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा दान भी लाकर देता हूँ। अब दान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है।
कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना धान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला। लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। ले, तेरे फल ले, ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खों, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है।
अर्थात? अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती हैं कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए, और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे, ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है, कान्हा, ओ
ओ कान्हा! अरे ओ कृष्णा! अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। दूर, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था? मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये? ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी।
नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1 2 3 4 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना। आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाँव, सो प्रेम की रीत निराली बतावे। मन भावन पर सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। जय श्री कृष्ण। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की शिशु लीला और बाल लीला का समापन करते हैं। अलग अलग पुराणों और मध्यकालीन भक्त कवियों ने उनकी और बहुत सी लीलाओं का भी वर्णन किया है, परंतु समय और साधन के अभाव से विवश होकर हम यहीं पर बाल लीला का समापन करते हैं। कुछ लीलाएं हमने इसलिए भी छोड़ दी हैं कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि वही कथा वस्तु प्रस्तुत करें जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों अथवा प्रामाणिक भक्त साहित्य में मिलता हो। इसके अतिरिक्त कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी ज्ञानियों और संतों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे अवसर पर हम किस रास्ते को अपनाएं, उसके लिए हमने अपना एक मापदंड बना रखा है। ऐसे अवसर पर हम आज के जनसाधारण की मनस्थिति, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी नैतिक आवश्यकता और आज के सामाजिक परिवेश में उस पर किसी बात का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी रास्ते को अपनाते हैं जो सबके लिए हितकर हो और जो सबको आसानी से समझ में आ सके। प्रमाण स्वरूप जैसे कुछ संतों ने वस्त्र हरण के प्रसंग पर बड़ी मार्मिक व्याख्या की है
कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब उनके बीच संस्कारों और विचारों तक का बारीक पर्दा भी न रह जाए। परंतु इस धारावाहिक को देखने वाले बालक वृंद और जनसाधारण इस गूढ़ व्याख्या को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमने इस प्रसंग में वही रास्ता अपनाया है जो हमारे युग के महान चिंतक श्री के.एम. मुंशी जी ने दिखाया। उन्होंने अपनी कृष्ण लीला में लिखा है कि कृष्ण और ग्वाल बालों ने वस्त्र इसीलिए छुपा लिए थे क्योंकि उन गोपांगनाओं ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की थी और बालक उनसे बदला लेना चाहते थे। हमने भी ऐसा ही दिखाया है, जिससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का भोलापन और उभर कर आता है। एक और समस्या भी कई बार आती है कि किसी विशेष लीला का वर्णन किसी प्रामाणिक ग्रंथ में बड़े संक्षेप में मिलता है, जैसे फल बेचने वाली का प्रसंग भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में लिखा है। परंतु हमारे विचार में ऐसी ही मधुर लीलाएं तो भक्तों के परमानंद का आधार हैं। इसलिए जहां भी हमें कोई ऐसी मधुर लीला संक्षेप में भी मिल जाए, हम दूसरे ग्रंथों से खोजकर उस प्रसंग का प्रामाणिक विस्तृत रूप ढूंढ लेते हैं। इतना करने पर भी हमें सदा इस बात का आभास होता है कि भक्तजनों की प्यास बुझाने की जगह हम उनकी प्यास और बढ़ा रहे हैं। भगवान करे आपकी ये प्यास इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण।